अगर आपको कुछ डिलीवर करना है तो ये डिलीवर करो दैट गेट इन्वॉल्व विद द पर्सन अपनी समझ से, क्योंकि आप जितना एग्रेसिवली करोगे उतना मेल और फीमेल दोनों में ब्लीडिंग होती है। फिर हम HIV की बात करें ना, अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स ऐसा नहीं है कल पकड़ लोगे तुम। क्या मल्टीपल पार्टनर से उसको एड्स हो सकता है, या फिर एक पार्टनर से भी, एक लड़की के साथ करने से भी हो सकता है? कॉन्डम्स पहनो और कॉन्डम्स हर जगह के लिए बदलो, ये भी मैं बहुत बार बोलती हूँ। मेरे अन्य प्रोग्राम जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज जो कि मदद करेंगे आपकी पर्सनल और रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, आपके पार्टनर को जानने के लिए, उसके लिए यहाँ क्लिक करें और हिंदी और इंग्लिश में इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। शादी से पहले लड़के, आजकल आपको पता है कि इंडिया में जो माहौल है, लड़के फ्री हैं, लड़कियां फ्री नहीं हैं। तो जब लड़के फ्री हैं तो वो तो अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं शादी से पहले। मतलब जनरली अमूमन ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे अच्छे लड़के भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है मुझे वर्जिन ही रहना है। लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो कि अपनी वर्जिनिटी शादी से पहले खो देती हैं। राइट। लेकिन जब टाइम आता है, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, और फिर जब वो आपस में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए आपस में जब बात कर रहे होते हैं लड़के लड़कियां, एक दूसरे से कॉमन क्वेश्चन होता है, आर यू अ वर्जिन? लड़का स्पेशली लड़की से पूछता है ना? प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाती है। एक अच्छा रिश्ता ये झूठ से जा सकता है। बिल्कुल है, जाता है, और इसलिए लोग फिर झूठ बोलते भी हैं। हाँ। और फिर वो डरते भी हैं कि बताया तो। कितने कॉल्स हैं मेरे पास जिसमें लड़की कहती है उसे पता तो नहीं चल जाएगा ना, या आप मुझे बताओ कि कैसे होता है ये। ही रेगुलरली क्वेश्चंस मी। कितने कॉल्स हैं, मैं आपको रोजमर्रा में दिखा सकती हूँ कि आप ना प्लीज मतलब जस्ट टॉक टू माई हस्बैंड एंड टेल हिम दैट इट इज एवरीथिंग इज फाइन। पहले तो वर्जिनिटी का कंसेप्ट हटाओ, क्योंकि ये जितना हम डिलीवर करते जाएंगे ना उतना आगे डर और क्वेश्चंस। फिर वही बात है, जो चीज डर है ना लोग उसे थ्रिल लेते हैं। ट्रू। वो करना चाहते हैं कि अच्छा ऐसे टूटती है तो करके देखते हैं, क्योंकि वो तो अनएक्सप्लोर्ड है ना, तो आउट ऑफ थ्रिल कर रहे हैं लोग। तो बेटर पहले तो ये कंसेप्ट ही हटाओ। अगर आपको कुछ डिलीवर करना है तो ये डिलीवर करो दैट गेट इन्वॉल्व विद द पर्सन अपनी समझ से, जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जिसको आपको लगता है कि मैं लॉन्गर टर्म चल रहा हूँ। ठीक है। और अगर लॉन्गर टर्म आप चल के कर लेते हो लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रहता, तो फिर वर्जिनिटी का मामला देकर उसके कस्मे वादे उसको ब्लैकमेल मत करो। आपने खुद भी तो इन्वेस्ट किया था ना उस रिलेशनशिप में। अब उसको ये मत बोलना कि तूने तो ये कराया मेरे साथ, तूने तो ये किया। आप भी तो रेडी थे ना, आपने भी तो दिमाग लगाया था ना उस एज में। अब हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे चलो। बट इससे आपको समझ आएगी, इससे आप अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। इसके लिए आप अपने नए पार्टनर को बोल पाओगे कि मैंने तो बहुत इन्वेस्ट किया बट दिस पर्सन वाज नॉट लॉयल टू मी, रादर देन सेइंग कि ही यूज्ड मी, ही डिड दैट, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है। तो अगर हम समझ के साथ करेंगे तो वर्जिनिटी के कंसेप्ट्स को ब्लॉक करें। प्लस वर्जिनिटी कैन नॉट बी चेक्ड। ये निकालो कि ये चेक नहीं हो सकती है कि डॉक्टर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेके बोलेगा हाँ शी इज पास, शी इज फेल, लेफ्ट राइट स्वैप नहीं कर सकते हम। ठीक है, कि पास है या फेल है, बिल्कुल भी नहीं। तो वर्जिनिटी कैन नॉट बी चेक। मेल भी वर्जन्स हो सकते हैं, फीमेल भी वर्जन होती है। फर्स्ट नाइट ब्लीडिंग दोनों को हो सकती है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहली बात हो सकता है दूसरी रात आ जाए, क्योंकि आप जितना एग्रेसिवली करोगे उतना मेल और फीमेल दोनों में ब्लीडिंग होती है। ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचो कि लड़की को नहीं हुई है तो रिजेक्टेड है। की बात करता है, क्योंकि लड़कों को तो फ्री कर रखा है। वैसे लड़कियों के लिए भी कॉन्डम्स आते हैं, बिल्कुल, बट लड़कों को तो फ्री करके रखा हुआ है। लेकिन इस एज में एक बहुत बड़ी रिस्क है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर हो गया तो लाइफ ही चली जाएगी। उसके मिथ को तोड़ते हैं। और क्या मल्टीपल पार्टनर से उसको एड्स हो सकता है, या फिर एक पार्टनर से भी, एक लड़की के साथ करने से भी हो सकता है? कॉन्डम कितना इंपॉर्टेंट है इस केस में? क्या कॉन्डम पहनने के बावजूद भी हो सकता है? देखो, हम सिर्फ एड्स को यहाँ सेंटर नहीं करते, हम बात करते हैं STIs की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। जितना एड्स आपकी जानलेवा है उतना ही दूसरे STI इन्फेक्शंस हैं। चाहे वो साइफिलिस है, चाहे गोनोरिया है, चाहे नीचे चकत्ते हो जाना हो सकता है, आपको ऐसे रैशेस और इरिटेशन हो जाती है और वो सारी जिंदगी रहती है, और फिर वो आपके दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर होती है। सोचो नीचे ऐसे फोड़े पिंपल्स हो जाएं, हाउ पेनफुल इट इज, है ना? हमें जरा सा भी कुछ हो जाए तो ये सब चीजें हैं। प्लस इफ यू आर डूइंग ओरल्स, आपको माउथ में भी हो जाता है। ठीक है। तो STI बॉर्डर टर्म में अगर हम बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए कॉन्डम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर आप मल्टीपल की बात कर रहे थे,
एक से हो या मल्टीपल से हो, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हो सकता है। फिर हम HIV की बात करें ना, अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स ऐसा नहीं है कल पकड़ लोगे तुम, नहीं पकड़ पाओ। सालों साल टेस्ट कराते रह जाओ, 3 महीने में कराना है, फिर 6 महीने में कराना है, फिर साल कराना है, फिर अगले 3 महीने में, तो आदमी तो इसी में उलझा रहता है। ट्रू। कोई दवाई नहीं है स्पेसिफिकली। प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट की किट्स आती हैं लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, लोग बात ही नहीं करना चाहते। फिर तेरा एक सेक्स ना सारी जिंदगी तेरे को सेक्स से डरा देगा, ट्रू। तो करना ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्डम्स पहनो, और कॉन्डम्स हर जगह के लिए बदलो, ये भी मैं बहुत बार बोलती हूँ। इफ यू लाइक एनल, वी आर नॉट पुशिंग यू नॉट टू डू इट। इफ यू लाइक ओरल, कर लो, आपको वजाइनल पसंद है आप कर लो। कॉन्डम्स चेंज करो, एक ही कॉन्डम हर जगह मत डालो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, जैसे आप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स यूज कर रहे हो, है ना, एक तो लोगों को पता नहीं है कि फ्लेवर्ड कॉन्डम पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए नहीं होते, ठीक है। वो जाते हैं, वो बोलते हैं कौन सा लेगा, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, उसे ये नहीं पता कि अगर तू सेक्स करेगा तो ये कॉन्डम काम नहीं करेगा। दिस इज फॉर ओरल ओनली। अच्छा, यस, सो पेनिट्रेशन कॉन्डम्स कोई और कोई और होते हैं, दे आर प्योर लेटेक्स पॉलीयूरेथेन कॉन्डम्स जो कि वैसे आते हैं। तो अगर ठीक है? शॉप पे अगर किसी को कॉन्डम लेने जाना है स्पेशली STD से बचने के लिए, तो क्या मांगना चाहिए? नहीं, देखो वैसे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हेल्प्स, बट वो वजाइनल इंटरकोर्स के लिए नहीं है क्योंकि उनका ल्यूब्रिकेशन वैसा नहीं है, ओके, ठीक है। दे आर मोर इनटू फ्लेवर्स, उसमें चीनी जैसा चीज है, हाँ। ठीक है, तो वो फीमेल को इरिटेशन कॉज करती है नीचे। गॉट इट। तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर नॉट एट ऑल फॉर सेक्स।